हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों, एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग भर्ती 2022 से जुड़े आपके इंपॉर्टेंट नोटिस 3 से 4 नोटिस अभी भी आए हैं। आपका एचपीएससी पीजीटी न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस से जुड़े ऑफिशियल नोटिस हैं, वो अभी डाल दिए गए हैं। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है, अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि नोटिसों के अंदर कुछ चेंजमेंट किया गया है या वही जो नोटिस हैं डाले गए हैं एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। तो अभी देखते हैं क्या वो एचपीएससी बार बार जो चेंजमेंट कर रही है, तो क्या अभी भी चेंजमेंट हो गया है या कुछ आया है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओटीसी से संबंधित या गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही वीडियो डलती है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और दोस्तों, जो मैंने एचएससी टीजीटी की जो स्क्रीनिंग से आपका कंपटीशन से जुड़ी जो वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो भी आपने कमेंट कर रखे थे उस कमेंट से जुड़ी मैंने एक वीडियो आपकी डाल दी है। आपके सभी कमेंट का जवाब मैंने वहाँ उस पर दे दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो अभी जो न्यूज़ है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अभी ये भी आई है, जस्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एचपीएससी की तरफ से अभी भी ये नोटिस डाले गए हैं, जस्ट 1 या 2 मिनट हुई है, तभी मैं आपके साथ में शेयर करें। एक तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है ये आपके नोटिस, आप देखना है। अभी क्या है कि इन द पार्शियल मॉडिफिकेशन ऑफ द अनाउंसमेंट डेटेड 20/3/2023 के अंदर कुछ पार्शियली अनाउंसमेंट, थोड़ा अनाउंस जो आपका अनाउंसमेंट किया गया था, मॉडिफिकेशन जो किया गया था, इन द कंसिडरेशन ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द डेटेड 29/3/2023 को अनाउंसमेंट करके जो 20/3 का जो नोटिस था उसके अंदर It is hereby announcement for the general information for the candidate who had applied, जिन्होंने पोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हरियाणा वेरियस सब्जेक्ट के लिए बिलो रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडेट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जो एडवर्टाइज 31/2022 एंड 32/2022 डेट द पॉइंट नंबर 1 क्या था कि अंडर द हेड स्कीम पैटर्न ऑफ द एग्जाम हैज बीन जो अमेंडमेंट एंड द कंप्लीट अनाउंसमेंट इज एज अंडर। यानी जो अनाउंसमेंट किया गया था, जो उस दिन नोटिस डाले थे, उन्हीं से जुड़े नोटिस डाले गए, क्योंकि उस दिन थोड़ा चेंजमेंट करके 2-3 नोटिस डाले गए थे, सभी सब्जेक्ट का उसके अंदर नहीं बताया गया था। तो आज आपके उसी सब्जेक्ट से जुड़े सभी सब्जेक्ट के, जैसे इसके अंदर है 10 सब्जेक्ट आपका, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपके 10 सब्जेक्ट हैं और बाकी जो सब्जेक्ट के और नोटिस हैं, तो इसके अंदर मैं एक बार बता देता हूँ आपको दोबारा से क्या चेंजमेंट किया गया था। तो ये आपका एग्जाम जो आपका फर्स्ट एग्जाम जो पैटर्न है आपका, फर्स्ट जो आपका एग्जाम स्टेज है, फर्स्ट स्टेज के अंदर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन टेस्ट के अंदर आपका टोटल जो मार्क्स होगा आपका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। उसके अंदर आपका 100 ही क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के, 100 ही नंबर के होंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा, अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चन पेपर विल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज पर सिलेबस अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। यानी जो कमीशन की वेबसाइट पर जो सिलेबस इन्होंने डाल रखा है, उस सिलेबस में से जो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से 80% है वो आपका क्वेश्चन पेपर सिलेबस का आएगा, यानी आपका सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, और जो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कमीशन ने वेबसाइट पे डाल रखा है। उसके बाद में क्या है इसके अंदर, रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी एंड जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी और कंप्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिजाइन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिक्सी, डाटा इंटरप्रेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड विद हरियाणा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड कल्चर ऑफ द हरियाणा। इसके अंदर जो बाकी आपका 20% का जो पोर्शन होगा, यानी 20 मार्क्स का जो आपका होगा, उसके अंदर आपकी जो पेडागोजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, आपकी जो भी मानसिकता चेक करने किस हिसाब से आप दिमाग रखते हो, उस हिसाब से आपका टीचर के लायक जो भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। उसके बाद में डिजाइन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, यानी आप किसी चीज़ के प्रति किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिकल। उसके बाद डाटा, उसके बाद में आपका हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे डाले जाएंगे 20% के अंदर। ठीक है, उसके बाद में टोटल मार्क्स आपके 100 गए, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, प्रत्येक 1 नंबर का, यानी 100 नंबर के। उसके बाद में यहाँ पे आपका 5th ऑप्शन होगा, अगर 5th ऑप्शन आप भरते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भरते हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका उसका अगर नहीं भरते हैं तो उसका आपका 0 पॉइंट आपका देख मैं बता देता हूँ। इस 5th ऑप्शन विल बी मीन एज वे द कैंडिडेट टू बी लीव द क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट 1/4 मार्क्स विल बी डिरेक्टेड इफ इज रॉन्ग आंसर। रीच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4, ठीक है, 1/4 आपका मार्क्स
कट होगा। उसके बाद इन केस ऑफ द कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ ऑप्शन, तो उसके बाद 1/4 भी कटेगा। अगर आपने फिफ्थ ऑप्शन भी नहीं भरा तो यहाँ पे भी दे रखे कि इन्होंने भी 1/4 आपका वहाँ से कटेगा, ठीक है। 1/4 आपका यहाँ पे भी कटेगा। अगर आप नेगेटिव वो देते 0.25 आपका कटेगा, और अगर आप फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरते हैं तो 0.25 भी कटेगा, यहाँ पे भी कटेगा। द क्वेश्चन पेपर विल विन बाय लैंग्वेज, आपका 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में, एंड कैंडिडेट विल बी टू इंश्योर डेट मिनिमम ऑफ 25%, और यहाँ पे आपको 25% है मार्क्स यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका जो अगर आपने वो अटेम्प्ट कर क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करना है तो। उसके बाद कैंडिडेट 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, जो भी पोस्ट दे रखे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर या कैटेगरी वाइज विल बी कार्ड द 4 यानी 4 गुना वहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज के लिए आपके जो सेकेंड अगला जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसके लिए, और वो किस में कट ऑफ है, जो आपका 25% जो क्राइटेरिया है, जो 25% लेके आएंगे तो आप पास होंगे, और उसमें से भी जो आपकी कैटेगरी वाइज या आपकी जो पोस्ट है उसकी 4 गुना लिए जाएंगे। उसके बाद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर, आपका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपका फर्स्ट स्टेज के जो है मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ओनली ये आपका पास मार्किंग है, और उसमें से भी 25% लेते हैं, 25% लेंगे, उसमें से 4 गुना जो ऊपर वाले हैं वही उठाए जाएंगे जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सेकंड आपका जो स्टेज होगा उसका एग्जाम होगा, आपका सब्जेक्टिव लिखने वाला होगा, 3 घंटे का टाइम होगा। पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल कमीशन की वेबसाइट पे डाल रखा है। पोस्ट वाइज द पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट, किसके लिए कहा, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एंड कॉमर्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आपका सब्जेक्ट जो आपका पेपर होगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, एज वेल इंग्लिश एंड हिंदी के लिए हिंदी लैंग्वेज में होगा, और जो रेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, और बाकी जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगा भाई सभी सब्जेक्ट का। उसके बाद टोटल जो मार्क्स होंगे यहाँ पे 150 मार्क्स होंगे। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप होगा। नो कंसिडरेशन कैंडिडेट इंटरव्यू फॉर द, यहाँ पे भी जो 35% का वो क्राइटेरिया रख दिया, भी 35 मार्क्स आपको यहाँ पे लेने हैं तो ये आप उस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। उसमें से भी द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल विल 2 times इंक्लूडिंग, ये पोस्ट किया कैटेगरी वाइज जो भी है उसके अकॉर्डिंग 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे 2 मल्टीपल यहाँ पे आपकी पोस्ट के या कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बुलाए जाएंगे। 35 तो आपको लेने ही हैं, अगर आप लेते हैं तो ये आप पास माने जाएंगे। उसमें से भी आपके 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। एंड इंटरव्यू स्टेज ऑफ द फाइनल, जो इंटरव्यू का आपका जो होगा वो आपका होगा 87.5 का आपका होगा ये टेस्ट टोटल मिला के जो आपका वेटेज होगी। सेकंड जो पहले वाला का तो काउंट होगा नहीं, लेकिन सेकंड वाला जो आपका एग्जाम होगा उसका 87.5% काउंट किया जाएगा, और जो बाकी होगा वो आपका 12.5% होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड स्टेज होगा वो आपकी इंटरव्यू, थर्ड स्टेज ऑफ एग्जाम से इंटरव्यू, एंड द वेटेज ऑफ द इंटरव्यू विल बी 12.5, एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एडिंग द मार्क्स ऑफ द सेकंड स्टेज एंड द इंटरव्यू के, और वो मिला के आपका सेकंड वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो ये आज की डेट में जारी किया गया नोटिस है, मैं एक बार पहले भी आया था, अभी आज से भी सब्जेक्ट का डाल दिया है। एक तो ये नोटिस है और बाकी और भी है, मैं आपके ऊपर वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, सेम टू सेम है वो, उनके सब्जेक्ट ही वो डाल रखे हैं। ये भी आपके नोटिस हैं। फर्स्ट नोटिस तो ये है आपका सब्जेक्ट या इसके जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, उसके बाद में दूसरा है आपका ये इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, उसके बाद में अगला उससे अगला है आपका सब्जेक्ट उर्दू, जोग्राफी, होम साइंस, एंड उसके बाद में फिजिक्स एंड कॉमर्स एंड इंग्लिश के लिए, एंड द नेक्स्ट है आपका पीजीटी में कैडेट ऑफ द सब्जेक्ट उर्दू के लिए, ठीक है। ये आपके नोटिस डाले गए हैं आज की डेट में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका किसके लिए है, पोस्ट ऑफ द आपका फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, फाइन आर्ट एंड ये इसके लिए, ठीक है। तो ये नोटिस अभी 4 नोटिस अभी आए हैं जस्ट, और ये मैंने आपके साथ में 1 2 3 4 5 नोटिस आए हैं भाई, ठीक है। वैसे नहीं जो उनके नंबरिंग भी गलत कर रखी है, तो ये 4-5 नोटिस आपके अभी भी आए, तो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, HPSC की वेबसाइट पे जाके hpsc.government.in पे जाके भी आप ये पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।